बाबा, आप रो रहे हैं। अगर आप यूं दुखी होंगे तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पैगंबरों और वलियों की भी रुखसत होती है। कोई बेटी मां बाप के साथ नहीं रहती। मैं तुमसे और तो कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। बेटा, अब वही घर तुम्हारा घर है और तुम्हारे शौहर के माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं। बहुत अकेली रही हो, माशाअल्लाह भरा घर मिल गया है। देखो बेटा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उस माहौल में ढल जाओगी। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी और ना उनको। ये वादा है मेरा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। रजी, हमारी शर्मीन बहुत समझदार है। इससे कैसे रहना ये सब जानती है। बाकी सब खुदा पर छोड़ दो। खुदा बेहतर करने वाला है और वो बेहतर ही करेगा। जीती रहो बेटा, जीती रहो। रजी, तुम्हारी उदासी समझ में आती है। तुम बाप हो, अकलौती बेटी रुखसत होके जा रही है। अकेले होने का खौफ भी है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं इस्मत जहां, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अच्छा बाबा, मत जाओ, लेकिन कुछ हंस बोल तो लो। बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे घर में जा रही है। तुम हमेशा परेशान होते थे ना कि माँ नहीं है, कैसे रिश्ता होगा, कहाँ से आएगा। और मैं तुम्हें हमेशा यही कहती थी कि सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो। और देख लो, हमारी शर्मीन को किस्मत कहाँ लेकर जा रही है। हाँ, ठीक कहा आपने। मुझे खुश होना चाहिए इस बात पे भी कि लड़के को हमारी शर्मीन पसंद आई। ये तो डबल खुशी की बात है। नताशा, मुझे पता है इस वक्त तुम्हें अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे होंगे और पापा की भी बहुत ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें अपने सामने रुखसत करें। लेकिन बेटा, होता तो वही है ना जो खुदा को मंजूर हो। और मैं तो खुद बहुत डर रही थी कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, कैसे होगा ये सब। खाला, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वरना किसी की खाला है या पपियाँ कहाँ इतना कुछ करती किसी के लिए। बेटा, फुप्पियाँ नहीं करती होंगी, लेकिन मैं तुम्हारी खाला हूँ और मैं आज मुतमईन हूँ कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। बेटा, तुम बहुत अच्छे घर जा रही हो, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें अपने घर बनाए रखना है। देखो, जो ससुराल वाले कहें बस वही करना। मैं आज तो तुम्हारे साथ हूँ, क्या पता कल हूँ या ना हूँ। प्लीज खाला, अब इस तरह की बातें मत करें। अल्लाह पाक आपका साया मुझ पे हमेशा कायम रखे। तो मेरी बेटी की तरह हूँ। बस मेरी तो ख्वाहिश है कि क़यामत के दिन अपनी आपा के सामने शर्मिंदा ना हो। बेटा, तुम्हें एक नसीहत करूँ? देखो, शौहर का घर औरत के लिए साइबान होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इस साइबान में सारी जिंदगी गुजारना नसीब करे। क्योंकि देखो ना, बेटी का असल घर उसके शौहर का ही घर होता है।
आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मैं आज बहुत मुतमईन हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मैं ध्यान से लगाइयो, छत का ख्याल करना। अच्छा हाँ, और वहां पे भी देख लेना वहां पर। अबे ओ बात सुन भाई, तू क्या समझता है हम बहुत रईस हैं? फैक्ट्रियां चल रही हैं हमारी। मैं जितने पैसे तूने मुझसे मांगे थे मैंने तुझे दे दिए, लेकिन तुझसे एक अच्छी सी गाड़ी नहीं लाई गई। मैं इतने बड़े घर में जा रही है हमारी बेटी, ब्याह कर इस गाड़ी में जाएगी। ये फटीचर गाड़ी लाया है तू, इससे अच्छा तो मैं किसी मैकेनिक से मंगा लेता। अरे चाचा 5,000 रुपए में जान लोगे क्या? अबे चुपका हो जा। 5,000 पता भी है कितने होते हैं? 5,000। अरे इतने बड़े घर में जा रही है हमारी बेटी, ब्याह कर, देखियो फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। फिर बताऊंगा तुझे अच्छी गाड़ी क्या होती है। चल जाए यहाँ से और किसी अच्छी गाड़ी का इंतजाम कर। देखते हैं चाचा। अबे हाँ चल चल, देख लियो, जा, ज्यादा बातें नहीं कर। कुछ हो सकता नहीं है काम वाम, बातें कर रहा है हमारे सामने। अबे ले आ फयाज भाई, इसको रख दो वहां ले जाके बावर्ची खाने में, समझे ना, और रोटियों का कह देना उससे। इश्तियाक क्यों शोर मचा रखा है? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि थोड़ी तमीज सीख लो। जिस घर में तुम अपनी बेटी ब्याह रहे हो ना, वहाँ गाली गलौज नहीं दी जाती। और अगर तुम्हें गाली देनी है ना तो अंग्रेजी में दो, क्योंकि वो अंग्रेजी में ही गाली देते होंगे। बकवास बंद कर, समझी ना, बेटी ब्याह रहा हूँ, कोई तमाशा नहीं कर रहा। तू ये बता कि वो ब्यूटी पार्लर गई कि नहीं गई? उसे कौन सी देर लगनी है, आधे घंटे में तैयार होके आ जाएगी। बिला वजह का खर्चा है ये। अब बात सुन, किसी महंगे वाले में मत भेजियो उसे। अरे एक कोने में है ना समीना, हाँ वहीं भेजा है मैं। ध्यान से भाई, ध्यान से। मैं फयाज उसको रोटियों का बोल दियो, और बोलियो जरा सेक के, हाँ लाल लाल करवा के लाइयो। मैंने उससे बात कर ली थी, कह दिया था मैंने कि मेरी बीसी खुलेगी ना तभी मैं पैसे दूंगी। देख भाई, तेरी बीसी खुले या ना खुले, समझी ना, मेरे पास है सिर्फ 2 लाख रुपए, उससे ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? बस आखिर कलर को ना हिसाब किताब शुरू कर दिया। अरे लोग तो अपनी बच्चियों के लिए जान भी निछावर कर देते हैं, तुम्हारी तो फिर अकलौती बेटी है। बे अकलौती है इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। 4-5 होती ना तो लगा देता फैक्ट्री में, खुद ही कमाती, खुद ही शादियां करती। माँ, अम्मा, तुमने देखा तुमने मेरी इस शादी के लिए कौन सा जोड़ा है? ये कितना खूबसूरत है ना, और रंग कितना प्यारा है, मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा ना। देख इश्तियाक, कितना कीमती है ना। मैं मुझे भरम मत करा, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। देखो ना अम्मा, कितना प्यारा जोड़ा भेजा है उन्होंने, कितना कीमती जोड़ा भेजा है। सोचो ये एक जोड़ा ऐसा है तो बाकी सारे जोड़े कैसे होंगे, कितने खूबसूरत होंगे, कितने महंगे होंगे, है ना? मैंने तुम लोगों से कहा था कि मुझे 11 जोड़े बनाकर देना, और तुम लोग कितने दे रहे हो? बस 7। भाई मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, जो बात करनी है अपने अब्बा से करो। क्यों कहूँ अब्बा से? नहीं कहूंगी मैं अब्बा से। अब्बा ने तो वैसे भी उंगलियों पे गिन गिन के खर्च किए हैं पैसे मुझ पे। अबे शुक्र कर, साथ भी दे रहे हैं, समझी ना। इतने बड़े घर में ब्याह कर जा रही है मेरी वजह से, वरना किसी मैकेनिक के पल्ले बंदी होती जहाँ 8-10 नंदे तेरा जीना हराम कर देती। ना शुक्री कहीं की। दे लो, नहीं 2-4 और बद्दुआएं दे लो ना मुझे, लेकिन एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं ये कपड़े नहीं लेके जाऊंगी गंदे। हाँ तुम मत लेकर जा, ले जा अपनी अम्मा को। इन्हें तो वैसे भी चम्मक छल्लो बनने का शौक है, ले जा। आई बड़ी कहीं की। नगमा, ओ भाई तू जा, क्यों तू अपना और मेरा दिमाग खराब करिए। जा जाके तैयार हो जा। और ये क्या बात हुई अम्मा? वैसे अम्मा, मैं ना सोच रही थी कि अगर वो हमें सारे बरी के जोड़े दिखा दे तो कितना अच्छा होगा ना, मतलब पता चल जाएगा कि वो क्या क्या दे रहे हैं ना। अरे वो दिखावा विखावा नहीं करते। चल तू अंदर चल, तैयार हो जा, चल शाबाश। अरे ये देख, ध्यान से लाइटें लगवा ली और इसमें पानी का छिड़काव तो करवा दो, है? कोई काम नहीं होता तुम लोगों से भी। ठीक कहा तुमने मेरे यार, लेकिन मौजूम तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि यहां तक पहुंचने के लिए तुमने कितने धक्के खाए। माजी मत याद दिलाओ खालिद, बहुत घटिया माजी था मेरा।
याद आता है तो बहुत अफसोस होता है। खाली जेबें, पुराने कपड़े, पैरों में फटी हुई चप्पलें, कड़कती धूप में गलियों में भागता फिरता मुअज्जम अली। याद आता है तो नफरत आती है मुझे। लोगों के आगे भीख मांगना, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, प्लीज मुझे नौकरी दे दो। जहर लगता था मुझे ये सब। देखो यार, इस दुनिया में जब इंसान आता है तो उसके बाद उसको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। देखो, तुम्हें तो पता है कि जब इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है तो उसे वो चीज किसी न किसी से मांगनी तो पड़ती है ना। मैं अपना माजी भुला चुका हूं खालिद। यार, ये माजी तुम्हारे दिमाग का हिस्सा है। चाहते हुए भी तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। और ये यादें जिन्हें तुम घटिया कहते हो ना, बुढ़ापे में यही लाठी बन जाती है जो कब्र तक साथ देती है। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि बारात कब तक आ रही है? 1 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं और दूल्हा को तो पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। 4 लड़के तैयार होते होते टाइम तो लगेगा ना। अच्छा बाबा, फोन तो बंद करो, कुछ ही घंटे तो रहते हैं, सब्र कर लो। सब्र ही तो नहीं हो रहा यार। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बाकी तुम बताओ, अब तो तुम खुश हो ना? मैं तो इतनी खुश हूँ कि घर वाले हैरान हो रहे हैं मुझे देखकर। लेकिन पता है, मुझे डर भी लग रहा है। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किससे डर लग रहा है? तुम्हारे वालिद से। वैसे उनका नाम ना हिटलर होना चाहिए था। हाँ ठीक कह रही हो। अगर मुझे ये एजाज़ हासिल होता कि मैं अपने वालिद का नाम रखता तो मैं उनका नाम ज़रूर हिटलर ही रखता। अच्छा सुनो, बाहर बहुत हंगामा मचा हुआ है, मैं जा रहा हूँ और तुम जल्दी से पहुँच जाना, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ओके? अच्छा बाबा, फोन तो बंद करो। अच्छा तुम बताओ, तुम तैयार हो गए? हाँ, मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ, बस फाइनल टचेस रहते हैं। पार्लर तो गई नहीं, मैंने घर पे एक ब्यूटिशियन को बुला लिया था। वैसे एक बात कहूँ, अगर दुल्हन बने बगैर भी आ जाओगी ना तो भी बहुत अच्छी लगोगी। ओ भाई खुदा का वास्ता, फोन बंद कर। जब फोन बंद करेगा तभी तो भाभी तैयार होगी ना। क्या हुआ? यार फोन दे। हेलो भाभी, आपने हॉल पहुंचना नहीं पहुंचना? अभी से भी तैयार होने दो और आप भी तैयार हो जाए। अपने दोस्त को समझाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके बाय। बता कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। अगर ये बात वालिद साहब को पता चल गई तो? खामोश। हाँ, अगर ये बात वालिद साहब को पता चल गई ना तेरी खैर है और ना मेरी, समझा? वैसे खालिद, तूने दुनिया में कभी कोई ऐसा शख्स देखा है कि जिसने जो चाहा उसे मिल गया? बेटियां नहीं, बेटे चाहे वो मिल गए, पैसा चाहा वो मिल गया। अब 4 बेटों की शादियां अपनी मर्जी से कर रहा हूं, मगर किसी की जरूरत नहीं कि मेरे सामने सर उठा ले। सबने सर झुका दिए। मुअज्जम अली कोई छोटी चीज नहीं है खालिद। मुअज्जम, यार बहुत तकब्बुर आ गया तुम्हारे अंदर। अरे तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तकब्बुर कहते किसे हैं।
ये तकब्बुर नहीं है, फख्र है, घमंड है। तकब्बुर में, फख्र में, घमंड में बहुत फर्क होता है खालिद। वलीद, फजूल बातें मत करो, ये इन बातों का वक्त नहीं है। रेडी हो जाओ, बारात रेडी है निकलने के लिए। मैं कितनी बार ये बात कहूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी, किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही आखिर? आहिस्ता बोलो, तुम्हारे वालिद साहब ने अगर सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। तुम्हें पता है उनकी आदत का। कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, सुन ले तुम। सब लोग दुबक के कहीं छुप जाएंगे, बस यही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? रोज का तमाशा है। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ऐसे ही बैठे हुए हो? बेटा तैयार हो जाओ ना। वालदा, मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप लोग मुझसे बार बार एक ही बात क्यों करते हैं आके? मुझे ये बताओ कि आखिर बुराई क्या है उस लड़की में? एक बुराई हो तो बताऊं? 1000 बुराई है वालदा। ना उसको बोलने की तमीज, ना बात करने की तमीज। अजीब चमार किस्म के लोग हैं वो लोग। मुझे पता है ये तैयार हो जाएगा खुद ही। इसने कभी भी मेरी बात नहीं टाली। चल यार वलीद, अब तो रेडी हो जा, आंटी ने भी कह दिया। क्यों बिला वजह रंग में भंग डाल रहा भाई? यार मैं तो सोचता हूँ कि खुदा वाकई किसी किसी को ढील दे देता है। देख, अब कोई उल्टी सीधी बात ना करते। नहीं नहीं, मैं ऐसी वैसी कोई उल्टी बात नहीं कह रहा भाई। मैं तो कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बेटे भी ऐसे मिले, वरना आज की औलाद को जरा कुछ बोलो तो घर छोड़ के चले जाती। इसमें मैं समझता हूँ कसूर सारा माँ बाप का है। उन्हें बच्चों की तरबियत ही वैसे करनी चाहिए। हाँ, तुमने ये भी ठीक कहा है। वैसे तुम्हारे किसी बेटे में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने आके ये बोले कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारूंगा, वरना घर छोड़ के चला जाऊंगा। उनके हाथ में कुछ नहीं है खालिद अहमद, मुहताज हैं वो मेरे। दुनिया जानती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो मौसम, इतना घमंड अच्छा नहीं है। खुदा चाहे ना, सर नीचा होने में देर नहीं लगती। वाले 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 वाले, मैं तैयार हो गया। मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो, माशाल्लाह। वाले, मैं यही दिखाने आया था कि मैं दूल्हा बन गया हूँ। कितना अच्छा लग रहा हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो। देखा खालिद, कितना फर्मा बरदार है मेरा बेटा। मैं इसे कहता हूँ ना कि बैठ जा तो ये बैठ जाता है, मैं इसे कहता हूँ कि खड़ा हो जा तो ये खड़ा हो जाता है। काफी फर्मा बरदार है। अच्छी तरबियत की है तुमने यार इसकी। मैं जाऊँ, गाड़ी में बैठ जाऊँ? नहीं बेटा, अभी इंतजार करो। तुम्हारे भाई तैयार हो गए? हाँ, वो तैयार हो गए, बस वो वलीद। क्या हुआ वलीद को? नहीं नहीं वालिद, सब तैयार है, वलीद भी तैयार हो गया होगा। ठीक है, तुम बैठो, अभी चलते हैं। ठीक है। हाँ यार, क्या हुआ? अभी तक आए क्यों नहीं तुम? गाड़ी को क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है, फिर जो काम तुम्हारे जिम्मे है ना वो पूरे हो जाने चाहिए। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन जल्दी आ जाना, सब इंतजार कर रहे हैं। ओके ओके। क्या हुआ वालदा? बेटा वो वलीद नहीं मान रहा। पागल हो गया है क्या?
क्यों नहीं मान रहा? पता नहीं, बस यही कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, लड़की अच्छी नहीं है, उसके घर वाले अच्छे नहीं हैं। मैं क्या करूं बेटा? वैसे वालिदा वो ठीक कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा। वालिद ने भी हद कर दी है। देखना तो चाहिए था कि जोड़ है भी कि नहीं। तो बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ। बस मुझे तो खुशी इस बात की है कि बलाज ने हाँ कर दी है, वरना तो वो भी नहीं मान रहा था शादी के लिए। बस किसी तरह वलीद मान जाए बेटा, वरना बहुत बुरा होगा। है कहाँ वो कमरे में है, जाके उसे मना लो। अगर तुम्हारे वालिद को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अच्छा, परेशान ना हो, मैं समझा लूंगा उसे। बेटा तुम्हारे वालिद ने बिना तुमसे पूछे शादी की बात पक्की कर दी। तुम्हें भी लड़की पसंद है या नहीं? वालिदा, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी का साथी खुद चुने। अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां शादी नहीं करना चाहता था, मगर कर रहा हूं। वो बहुत अच्छी लड़की है। शायद आप ठीक कह रही हैं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। सबसे बड़ा हूँ, अगर वालिद की बात ना मानता तो छोटे भाई भी सारे ना मेरे नक्शे कदम पे चलते, इसलिए मैंने बात मान ली। बस दुआ करें कि जिंदगी जो है वो अच्छी तरह से गुजर जाए। वो वाकई अच्छी लड़की है। जाओ बेटा, वलीद को जाके मनाओ किसी तरह, जाओ। क्या हुआ? तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? जी वो मैं उज़्मा बेगम, देखो खुद को। कभी सोचा तुमने कि क्या तुम ऐसी हो सकती थी? जी मैं मानती हूँ ये सब आपकी मेहरबानी है। हाँ, ठीक सोचा तुमने। कभी ये भूलना मत कि मैंने तुमसे शादी की, वरना दुनिया तलाक याफ्ता औरतों को कभी मुंह नहीं लगाती। ये मैं ही था। शादी की, 4 बेटे दिए, हीरे जवाहरात दिए, ये शान और शौकत दी। ये सब कुछ तुम बाप के घर से नहीं लाई थी। जी मैं मानती हूँ, ये सब आप ही का दिया होगा, आपका एहसान है मुझ पे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। कहो। आपके बेटे जहां आपने चाहा वहां शादी के लिए तैयार हो गए। हाँ, तो उन्हें यही करना चाहिए था। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? और फिर जहां मैं उनकी शादियां कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। उन्होंने आपकी बात नहीं टाली। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब बहुएं घर में आए तो आप अपने लहजे में जरा नरमी पैदा कर लें। बक बक मत करो। अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। अपने काम से काम रखो। वो जो आएंगी मैं खुद ही उन्हें संभाल लूंगा। किसी को आंख उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। अब यहां क्या खड़ी हो?
जाओ जाकर तैयार हो। जी। तैयार हो? अच्छे लग रहे हो। मेरे भाई, जब वक्त था बिगड़ने का तुम उस वक्त नहीं बिगड़े तो अब क्या फायदा। पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। आपको क्या लगता है उस वक्त मैं वालिद से कुछ कहता हुआ और इस बात को मान लेता? खैर वलीद, ये बात तो बहुत अब पुरानी हो गई है। अब बताओ कि अब क्या करना है? कोई हंगामा खड़ा करना है? हंगामा अभी नहीं करना, लेकिन हाँ, जब सही वक्त आएगा तो हंगामा जरूर होगा। आप बताएं, कुछ कहने आए थे आप? मैं ये कहने आया था कि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि बाकी सब भी तैयार है। आप खुद तो तैयार हुए नहीं और मुझे कह रहे हैं तैयार हो जाओ। आपका खुला कहाँ है? तुम अभी बाहर तो आओ ना, अभी रस्में होना बाकी हैं, उसमें टाइम लगेगा। वालिद नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये रस्में मैं नहीं कराऊंगा। जिसको शौक है वो खुद करा ले। जल्दी से तैयार होके आ जाओ नीचे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वालिद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालिद। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वलीद कहाँ है? वलीद, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये मैं वालिद वलीद को ले आया। लेके आओ भाई।
शर्मीन, आज मैं तेरे पाके बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी खुश होगी। जी, मैं बहुत खुश हूँ। एक बात करना चाहता हूँ मैं तुमसे। इस घर में सिर्फ हमारे वालिद का हुक्म चलता है, इसलिए उनके हर हुक्म की तामील करना। और जहां तक रही बात हमारी वालिदा की, वो सिर्फ प्यार देना चाहती है। बहुत जल्द तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह रहते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे कि तुम बहुत जल्द हमारे माहौल में ढल जाओगे। आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। थैंक यू। लो ये कंगन तुम्हें पहना दो। बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अबे क्या हो गया, बावली हो गई है क्या चन्नो? है खामा खाए रोए चली जा रही है। अबे कितनी इज्जत कर रहे थे सब तेरी शादी में, है? मैडम 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 क्या कर बुला रहे थे। अबे आज से पहले कभी तुझे मैडम कहा है किसी ने? मैं तो इसलिए रो रही हूँ, मेरी नगमा चली गई है ब्याह के। अब मेरा तो आंगन ही सूना हो गया है, कैसे रहूंगी मैं उसके बगैर। बस कर दे, मुझे भी रुलाएगी क्या है? बस कर दे, चुप हो जा। तू अकेली माँ नहीं है उसकी, मैं भी बाप हूं, मुझे भी दुख है, मगर बेटियां तो बयानी पड़ती हैं ना। एक बात कहूं चन्नो, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इतने बड़े घर में जाएगी। जब मौज़म साहब ने मुझसे कहा ना कि उनको अपने बेटे के लिए हमारी बेटी का रिश्ता चाहिए, तो मुझे तो 2 दिन तक तो यकीन ही नहीं आया। हमेशा से सुनते आए हैं कि किस्मत होती है, लेकिन अब वाकई यकीन आ गया है कि किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है। हाँ, और तू है कि रोए चली जा रही है, मुंह फुलाए बैठी है। छोड़ो ना, तुम्हें तो हर वक्त मेरा मुंह सूजा हुआ लगता है। मैं तो अपनी नगमा के लिए रो रही हूँ, वो भी आगे चली गई है, मेरा कौन ख्याल करेगा। अच्छा अच्छा, बस बस चुप हो जा और दुआ कर कि वो अपने घर में खुश रहे। चल। अच्छा एक बात बताओ, देखो बिल्कुल सच बताना, मैं कैसी लग रही थी आज? वो आप ठीक है? जी। ओ हाँ, वालदा ने कहा था मुंह दिखाई पे अंगूठी पहना देना। अच्छी है ना अंगूठी? ओ हाँ, भूल गए।
अच्छी लग रही है। क्या तरीका है? तमीज नहीं है तुम्हें? ऐसी होती हैं दुल्हनें। क्या हो गया है तुम्हें? चुप करो।